एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न की कुंडली की। तुला लग्न के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया है कि शुक्र की राशि होने के कारण यह कुंडली बहुत बलवान कुंडली होती है। इस कुंडली में शुक्र कहीं भी जाए वहां से धन देता है, कम या ज्यादा। तो तुला लग्न की कुंडली है क्योंकि इसमें शनि जो होते हैं वो राजयोग कारक हो जाते हैं। तो आइए हम एक नजर डालते हैं मुकेश अंबानी की कुंडली पर कि ऐसा कौन सा योग है इनकी कुंडली में जो इनको रिचेस्ट लोगों की जो नाम है उसमें शामिल कर देता है। तो हम देखते हैं कि तुला राशि में राहु बैठे हैं और यहां मेष राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु बैठे हैं। सिंह राशि में 11वें भाव में गुरु बैठे हैं, द्वितीय भाव में शनि है वृश्चिक राशि में, और धनु राशि में चंद्र बैठे हुए हैं आपके। तो आप ये देखेंगे कि इस कुंडली में कोई बहुत सूर्य को छोड़ दिया जाए तो कोई उच्च ग्रह नहीं है और कोई ग्रह ऐसे बैठे भी नहीं है जो ये दिखाते हो कि ये कोई बहुत बड़ी बलवान कुंडली है। ये एक साधारण सी कुंडली है, फिर भी ये इतने पैसे वाले क्यों हैं, अरबपति क्यों हैं? तो मैंने ये बोला है, जो तुला लग्न की कुंडली मैंने अभी बनाई थी कुछ दिन पहले, उसमें कहा था कि तुला लग्न में जो शुक्र होता है वो लक्ष्मी का कारक है, इसलिए ये बलवान कुंडली हो जाती है। और लक्ष्मी कौन होती है? पत्नी। तो तुला लग्न के लिए जो भाग्योदय होता है वो पत्नी के कारण होता है। कहीं ना कहीं पत्नी ही भाग्य को उदय करने वाली बन जाती है। अब ऐसे में अगर पत्नी या तो किस्मत मिल की है तो अच्छी आएगी ही, और अगर अच्छी नहीं भी होती है तब भी बहुत कुछ करती है। तो इसमें देखेंगे तो सूर्य पत्नी का घर है, ये सप्तम हाउस पत्नी का है, और यहां सूर्य उच्च के हैं, साथ में बुध भी बैठे हैं और शुक्र भी बैठे हैं। यहां के जो स्वामी है मंगल, वो इनके लिए अष्टम है, लेकिन पत्नी के लिए द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं जहां पर वृषभ राशि है। तो मंगल का वृषभ राशि में जाना, अपने से आगे जाना, ये इस सूर्य के लिए अच्छा है क्योंकि सूर्य उच्च बैठे हैं। तो पत्नी के अंदर बहुत पावर है, मंगल का घर है और सूर्य बैठे हैं, तो पत्नी एक पावरफुल इंसान है और यही इनका भाग्य का उदय का कारण बनती है। यही योग इनके भाग्य के उदय का कारण है, एक नंबर। अब ये पूछेंगे कैसे? तो लग्न कुंडली में मैंने कहा था कि अष्टम भाव में यदि द्वितीय भाव यानी धन भाव का स्वामी जाता है और सूर्य लगन को देखता हो, चाहिए किसी भी कुंडली के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल से, गड़ी हुई संपत्ति से, बीमा से, मतलब ऐसा वैसा जो बैठ के आता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, मिलता है। या फिर पत्नी ही कमा के इतना दे देती है कि ये बैठ के खाते हैं, इन्हें कमाना नहीं पड़ता। ये मुकेश अंबानी की भी कुंडली कुछ इस तरह की है, इसमें इस तरह के योग हैं कि इनको कमाने नहीं जाना है, मेहनत करने नहीं जाना, कहीं बैठ के पैसा आता है, अपने आप आता है। इनको तो पता भी नहीं होता कहां से पैसा आ रहा है, आता है। अब इस तरह के एक योगों की चर्चा मैंने पहले भी करी है और आगे भी बताऊंगा। और दूसरा योग इनकी कुंडली में जो है वो मैंने कहा कि इस कुंडली में शनि राजयोग कारक है। तो आप देखेंगे द्वितीय भाव पर शनि वृश्चिक राशि में बैठा है, जबकि वृश्चिक राशि का शनि बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी इनकी कुंडली में जो दूसरा योग है वो शनि मकर राशि चतुर्थ भाव को देखता है। शनि अगर मकर राशि को देखे तो बहुत धन, जमीन, जायदाद बहुत देता है, क्योंकि चतुर्थ भाव है किसका? जमीन, जायदाद, सुख, ऐश्वर्य, आराम, गाड़ी, बंगले। क्या मुकेश अंबानी पे कमी है? नहीं, क्योंकि ये शनि ने दिया है, वृश्चिक राशि का शनि है।
तो वृश्चिक राशि भी अष्टम भाव की राशि मानी जाती है, अचानक धन देने वाली। यहां के स्वामी भी अष्टम पड़े हैं, अचानक धन देने वाले बन जाते हैं। तो ये योग जब देखेंगे तो मात्र ये योग ही इनको ऐशो आराम देता है बैठे बैठे। लेकिन आता कहां से है? आता है पत्नी से, क्योंकि सूर्य जैसे 8वां राशि यहां है, इसके स्वामी बने मंगल, जो अपनी दृष्टि से अपने घर को देखेंगे, और यहां सूर्य भी मेष राशि में बैठेंगे और वो लगन को देखेंगे। तो ये इतना योग ही आदमी को बैठे बैठे पैसे देता है। सरकार भी देती है पैसे, मतलब जहां देखो वहीं से पैसा आता है, जहां तक दृष्टि जाती है वहां से पैसा ही पैसा आता है। दूसरा, शनि ने इनको राजयोग दिया। तृतीय अगर आप देखेंगे तो एक योग होगा, चंद्रमा जब भी धनु राशि में यहां बैठे और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति का पेपरों में नाम छपता है, टीवी पर आते हैं, दुनिया जानती है, प्रसिद्ध होते हैं। तो ये चंद्रमा ने और गुरु के जो योग है इसने इनको प्रसिद्धि दी। सूर्य और मंगल का जो योग है और जो पत्नी के कारण सफलता मिली है इनको, वो यहां से होती है। बाकी शनि यहां बैठे हैं, ये इनको अब चूंकि अब चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, इनके घर को दे रहे हैं, तो इनके जो पिता थे वो इन्हें विरासत में देके चले गए। ऐसे व्यक्ति शनि जब भी चतुर्थ भाव को देखेंगे और वहां मकर राशि होगी, क्योंकि ये तुला में ही पड़ेगी, ऐसा योग तुला राशि में बनेगा, इसीलिए तुला राशि को बहुत इस कलयुग की बड़ी राशि माना गया। तो जब वे चतुर्थ भाव को देखेंगे तो चतुर्थ भाव यानी खानदान, घर, तो ये सब चीज कौन देके जाएगा? इनके पिता दे जाएंगे, क्योंकि यहां से चतुर्थ शुक्र पढ़ेंगे, शुक्र इनके पिता घर के स्वामी भी है। तो इस तरह से ये एक कुंडली है जो बहुत साधारण सी दिखने वाली है, लेकिन ये इंडिया के रिचेस्ट मैन की कुंडली है। तो आप इस कुंडली को देखें और सीखें कि साधारण से योग भी कितने बड़े होते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।